नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी शिंदे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे सी वीडियो में मेरे कोच शिवाजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लान की जो हर एक जिम्मेदार इंसान को जरूर जानना चाहिए। एलआईसी का जीवन अमर प्लान। प्लान नंबर है 955। एक ऐसा प्लान जो आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखता है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ जीते जी की नहीं होती, जाने के बाद भी निभानी होती है। तो क्या है ये प्लान? ये है एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान। यानी अगर खुदा न खास्ता दुर्भाग्यवश पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो नॉमिनी को तय की गई रकम दी जाती है जिससे परिवार को सहारा मिल सके। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान स्वस्थ रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता, तो उन्हें कोई पैसा वापस नहीं मिलता। अब आप सोचेंगे, अरे भाई, पैसा दिया और कुछ नहीं मिला। तो चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आप अपनी कार के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, बाइक के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, हर साल प्रीमियम देते हैं। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे वापस देती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटेक्शन खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक वैसे ही ये प्लान भी है। ये एक सुरक्षा कवच है। अब क्यों जरूरी है ये प्लान? आप सोचिए, अगर आप नहीं रहे तो ईएमआई कौन भरेगा? बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवा, बीवी का सहारा कौन बनेगा? क्या आपकी जिंदगी का कोई रिप्लेसमेंट है? नहीं। लेकिन आपकी जिम्मेदारियों का एक इंतजाम जरूर हो सकता है एलआईसी जीवन अमर प्लान के साथ। तो इस प्लान की क्या खास बातें हैं? पहली बात, कम प्रीमियम में बड़ी सुरक्षा मिलती है। दूसरा, स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए अलग प्रीमियम है। तीसरा, मेल फीमेल के लिए भी अलग रेट है। और चौथा, फ्लेक्सिबल पॉलिसी टर्म, यानी कि मिनिमम 10 साल से लेके आप 40 साल तक ये टर्म चूज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं अभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, यानी कि 18 साल से 65 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी कितने साल तक चलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 से 40 साल तक आप कोई भी टर्म चूज कर सकते, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कम से कम जब तक आपकी लायबिलिटी है तब तक पॉलिसी टर्म होनी ही चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का, मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। ए आपके जरूरत के ऊपर और आपके ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब डेथ बेनिफिट के लिए दो ऑप्शन में से आपको एक चुन सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन है ऑप्शन 1, लेवल सम एश्योर्ड। जिस रकम के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं वही रकम पूरे पॉलिसी के दौरान रहेगी। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 करोड़ का प्लान लिया है तो 1 करोड़ की ही रकम आखिरी तक रहेगी। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। मतलब 5 साल बाद से हर साल, 5 साल के बाद हर साल, मतलब 6 ईयर से 10% से बेसिक सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा 200% जाने तक। यानी कि 15 साल में इंश्योरेंस कवर 2 करोड़ हो जाएगा और उसके बाद इंश्योरेंस कवर जो डबल हो चुका है आगे ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर यह ऑप्शन आप चूज करते हैं तो आपको प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा देना होगा, लेकिन लेवल सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम कम रहेगा। अब कितना प्रीमियम होगा? मान लीजिए 30 साल का एक नॉन स्मोकर मेल है, वो 1 करोड़ रुपए का कवर लेना चाहता है 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए, तो उसका सालाना प्रीमियम होगा विथ जीएसटी 15,930 रुपीज और हाफ ईयरली कितना रहेगा? 8,124 रुपीज। यानी सिर्फ 43 रुपीज पर डे में आप 1 करोड़ की सुरक्षा खरीद सकते हैं। सोचिए, आप मोबाइल रिचार्ज में 500-600 रुपए खर्च करते हैं, लेकिन परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए 43 रुपीज नहीं दे सकते। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान दुर्भाग्य से
पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। इसके साथ आपको राइडर बेनिफिट भी मिल जाते हैं। राइडर बेनिफिट मतलब अगर आप चाहे तो थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम में एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। यानी अगर मृत्यु दुर्घटना से होती है, एक्सीडेंट से होती है, तो बेसिक सम एश्योर्ड के अलावा अतिरिक्त रकम मिलेगी, यानी कि एक और एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए, यानी कि टोटल एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाते हैं तो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला वाला रेगुलर मतलब पूरा टर्म तक। आपने 10 साल का पॉलिसी लिया है तो 10 साल तक, 20 साल का टर्म लिया तो 20 साल तक, 30 साल लिया है तो 30 साल तक, हाफ ईयरली और ईयरली आप पेमेंट कर सकते हो। लिमिटेड, लिमिटेड में क्या रहता है, आप 5 साल, 10 साल आदि आप चूज कर सकते हो। और इसके साथ एक बार में भी आप दे सकते हो पैसा सिंगल प्रीमियम में। इसके में टैक्स बेनिफिट है क्या? जी हाँ, सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम टैक्स पर छूट मिल जाती है और सेक्शन 1010 डी के तहत डेथ क्लेम पर भी टैक्स फ्री रहता है, आपको टैक्स कोई कट नहीं होगा। ग्रेस पीरियड 30 डेज का है, लेकिन इसमें लोन की फैसिलिटी नहीं है। अगर आज आप पर कोई निर्भर है तो क्या आपने उनके बिना आपके होने की तैयारी की है? क्योंकि जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन आपकी प्लानिंग निश्चित हो सकती है। ध्यान दे, मेडिकल टेस्ट ये प्लान लेने के लिए 100% जरूरी होता है। कौन से मेडिकल टेस्ट लगेंगे ये निर्भर करता है आपकी एज पर और आप इंश्योरेंस कवर कितना लेना चाहते हैं इसके ऊपर रहेगा। सस्ते प्रीमियम के लिए नॉन स्मोकर और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। इनकम प्रूफ लगेगा, सैलरी के लिए लगेगा सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और ITR, और बिजनेसमैन यदि है तो उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा। अब फैसला आपका है। आप LIC जैसे भरोसेमंद संस्थान के से अपने परिवार के लिए सुरक्षा खरीद सकते हैं, जो पिछले 68 सालों से करोड़ों परिवारों की ढाल बना हुआ है। याद रखिए, आप नहीं होंगे तब भी आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है अगर आज आप जीवन अमर जैसे प्लान से उन्हें कवच दे दे। एक व्यक्ति की असली कमाई सिर्फ उसकी सैलरी नहीं, बल्कि वो सुरक्षा है जो वो अपने बाद भी देता है। अगर आप इस प्लान को समझना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। उम्मीद है कि आपको LIC का जीवन अमर प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि किसी और प्लान के बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं या आप कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही उपयोगी और आसान भाषा में बीमा की जानकारी पाने के लिए मेरे कोच शिवाजी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जिन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की जरूरत है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जीवन अमर रहे, आपकी जिम्मेदारी है भी। धन्यवाद।